नमस्कार, मैं अभय सिंह और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजेंद्र आर्या जी, जो कि ओमेक सिटी पलवल से आते हैं और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से योग को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। इन्होंने पूरे देश भर में योग का प्रचार प्रसार किया है तथा लोगों को योग के माध्यम से अपनी सनातन संस्कृति की जड़ों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आइए बात करते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी। सभी योग प्रेमी स्वास्थ्य प्रेमी भाइयों बहनों बच्चों को सबको नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ इस प्रश्नोत्तरी में। हमारे जीवन में जो संबंधित जो आवश्यक बातें हैं, आप सब इनका जो उत्तर जाएंगे। आचार्य जी, हम योग मार्ग पे हमारे मन में हमेशा ये प्रश्न आता है कि जो शरीर है वो चेतन है या जड़ है। हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये बेटा तीन तत्व होते हैं: ईश्वर, जीव और प्रकृति। जो ब्रह्मांड रचा हुआ है तीन तत्वों से रहा। जो सत्य है, जो दिखाई देता है, दृश्य और अदृश्य जितना भी संसार में भौतिक जगत जो है, इसको जड़ कहते हैं। अपने आप क्रिया को नहीं करता, कोई कराने वाला चाहिए। तो उसके लिए परमात्मा ईश्वर है और एक जीव है। तो सत्य प्रकृति है, सत्य और चेतन जीव है, सत्य चित्त और आनंद, जिसमें आनंद भी है, वह ईश्वर है। ईश्वर के कारण इसमें आनंद आता है। तो इसलिए शरीर जो है जड़ है हमारा। आचार्य जी, जब समाधि के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे मन में सिर्फ पुरुष का ही ख्याल क्यों आता है, महिलाओं का क्यों नहीं? नहीं, समाधि तो एक सहज जीवन है। पुरुष हो स्त्री हो, इससे जेंडर का कोई सा फर्क नहीं पड़ता है। जैसा सहज जीवन है, स्वभाव मनुष्य का भी क्रोध आ जाता है, स्त्री को भी आता है, सब वही है, वासनाएं सब सुंदर। तो इसलिए सहज जीवन का नाम ही समाधि है। समाधि खाली सांस रोकने का नाम नहीं है। हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है उसको हम योग से कैसे जोड़ सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा। आदमी स्वार्थ प्रेमी है। जहाँ सुख चाहता है वहाँ उधर आकर्षण होता है। और सुख जीव का स्वभाव है। हर मनुष्य सुख चाहता है। मेरे को सोने को मिल जाए तो मैं बैठूंगा नहीं, बैठने को मिल जाए तो खड़ूंगा नहीं, खड़ा नहीं होऊंगा। सुविधा की तरफ चाहता है। अब सुविधा होते हो देखता है किसमें परम सुख है, वो सब चीज़ से दुखी हो जाता है। अगर कहा जाए कि 3 दिन तक सोना ही सोना है आपने, तो दुखी हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन चाहता है जीव। इस परिवर्तन से ऊपर उठ जाता है जब, कि न सुख है न दुख है, न लाभ है न हानि है, न सर्दी गर्मी का, ना मान अपमान का ख्याल है। वो समाधि से स्थित प्रज्ञ हो सकता है मनुष्य। तो स्थित प्रज्ञ उसी को कहते हैं स्थिरता आ गई। मुझे पेड़ पर मन वा बेपरवाह है, इसको ही स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। स्वामी जी, हमने ये सुना है और पढ़ा भी है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन जो है वही मनुष्य के मोक्ष और बंधन का कारण है। तो मन क्या है? ये भी 3 4 तत्व हैं: मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये हमारे हथियार हैं जीवात्मा के। हम चेतन के कैसे पता लगे? तो सुख दुख, लाभ हानि, ज्ञान और प्रयत्न, इच्छा और द्वेष, ये चेतनता के लक्षण हैं। ये लक्षण होने के बाद मन एक हथियार है हमारा। उससे कैसा लाभ ले सकते हैं? इसलिए इसके साथ प्राण के साथ जुड़ा हुआ है। इसको एकाग्र करना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा। मन ताला तन भवन, ये 8 अंग है। मन ताला तन भवन में मन की चाबी प्राण, अष्ट गिरारी जब खुले मन को वश में जान। मन को वश में जान योग के 8 अंग अपनाए, यम नियम आधारशिला पर वज्र किला बनवाए। अगर जीवन मजबूत बनाना है तो यम नियम का पालन करना होगा, वो इसकी नींव है। स्वामी जी, जैसे आपने बोला कि प्राणायाम करना जरूरी है, तो योग और प्राणायाम में कुछ अंतर है? बता रहा हूँ अभी। यम नियम आधार, फिर उसके बाद आसन प्राणायाम अस्त्र व्याधि चोर भगाए। इसमें व्याधि आएगी, कष्ट जो होते हैं इनको आसन और प्राणायाम के द्वारा दूर किया जाता है। ये हथियार है हमारे। प्रत्याहार धारणा के 2 पहरेदार बिठाए, सजगता और निरंतरता। जो काम करते हैं उसमें जागृत होकर के चले, सावधानी से। लेकिन वो निरंतर हो। पहरेदार तो हैं, लेकिन रात के 12 बजे थोड़ी सी झपकी लगी चोरी हो जाएगी। इसलिए निरंतर, इसका नाम है प्रत्याहार और धारणा, निरंतर। ध्यान समाधि के बुर्जों पर धर्म ध्वजा फहराए। ध्यान और समाधि तो उसके परिणाम है। सहज आ जाएगी, लक्षण हो गया। मुझे चिंता नहीं, क्रोध नहीं, आवेश नहीं, वासना नहीं।
तो जब ऐसा हो जाए तो तब हो जाएगा। संपूर्ण मोक्ष आनंद इसी जीवन में हुआ है, इसी जीवन में मोक्ष होता है। मरने के बाद किसी की चिट्ठी नहीं आई, कोई पोस्ट नहीं किया, कोई फोन नहीं आता है कि मैं स्वर्ग में, सबका नाम स्वर्ग ही लिख दिया जाता है। क्यों लिख दिया जाता है? जब पाप कर्म करे उसको ही पर, स्वर्गीय इंदिरा, स्वर्गीय भुट्टो, स्वर्गीय, सब स्वर्ग में गए, तो हम कहाँ पर है? इस धरती पे ही स्वर्ग लिखा है। इसलिए पुरुषार्थी जो है स्वस्थ होता है, संपत स्वावलंबी होता है, सदाचारी होता है, इसी का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग नाम है सुख का। तो धरती पे देखेंगे या बाद में देखेंगे, किसी को नहीं पता। कस्य मृजानात्यंत त्रिप्रमारुदधना प्रतरव नवीय प्रजा धने नाथ श्याम सुरभ्यो गृहेशु। घरों में स्वर्ग बनाना पड़ता है, नर्क तो अपने आप बन जाता है। गंदगी अपने आप आ जाती है, हमें सफाई करनी पड़ती है, संयम करना पड़ता है, बोलने पे, खाने पे, चखने पे, छूने पे, टचिंग पे, हियरिंग पे, हमें सब में संयम करना पड़ता है। इसका नाम ही, मर्यादा का नाम ही योग है। समतम योगम उच्चते, जो मर्यादा में हो, ना मारा मारी ना निखट्टू बनना। तो हमें पुरुषार्थ करके जीना है, इसका नाम से योग होता है। योग कर्मसु कौशलम, जो काम करे उसको इंटरेस्ट के साथ करे, उसका नाम ही योग है। जॉब जब हॉबी बन जाता है तो योग है, और जॉब जब बोझ बन जाता है तो रोग है। ठीक है ना? सर, मन को स्थिर हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, मन कहता है ना हथियार है जैसे, इसीलिए हमारे यहाँ 6 मंत्र इसीलिए बोले जाते हैं। यज्जागृतो दूरम उदयति दैवम तदुसुत तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्प। वो मेरा मन सोते जागते दूर दूर भाग जाता है, और फिर पता नहीं जागते हुए भी अलग अलग हो जाता है। इसको स्थिर करें, इसको अपना मित्र बना लें। वो हमारा शत्रु बना हुआ है। मन ही तो हमारा बंधन का कारण है। मन ही मुक्ति हो जाती है, मन में विचार लिया। इसीलिए हमें सजग रहना पड़ेगा। ये आदमी आ रहा है, ये मुझे गुस्सा दिलाएगा, मेरी कमजोर नस को पकड़ेगा, मुझे चिढ़ाएगा, है ना, आवेश दिलाएगा। ये धन दे रहे हैं मेरे को, खजांची बन रहा है, मेरे अंदर लोभ पैदा करेंगे। युवती आ रही है मेरे घर, का वासना न जगे। मैं सावधान हूँ, मेरा अपना हाथ में है, वो नहीं है, वो तो बोलेगा। आगे पागल खड़ा हुआ, आप ट्रैफिक में जा रहे तो गलती आपकी है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो। वो तो पागल है, वो तो शराब पी के खड़ा है, वो तो बच्चे खेल रहे हैं, गधे लड़ रहे हैं, ट्रैफिक में आपने बचना पड़ेगा। इसका नाम है प्रत्याहार। सजगता मुझे रखनी, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ये आदमी छेड़ेगा मैं उसका। इसका नाम है प्रत्याहार। तो मन कंट्रोल होता है। धीरे धीरे अपने मन को इस तरह से करना है कि परिणाम को जग समझ लेता है पहले। स्वामी जी, जो हम समाधि लगाते हैं, उसके समय जो हमारे शरीर का निचला हिस्सा है, वो पूरा डैमेज हो जाता है। तो ये तो योग के विपरीत चला गया, तो इसका समाधान क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, योग में जो है, योग तो आपने खाली आसन को ही समझ लिया, समाधि को योग दे समझे। बैठे रहने का नाम समाधि नहीं है, आंख मूंदने का नाम समाधि नहीं है। चित्त वृत्तियों का रोकना, और वो जब सक्रिय जीवन में आएंगे तभी पता लगेगा आप कितनी चित्त वृत्ति रोक पाते हैं। लोग आपको छेड़ेंगे, साहब की परीक्षा लेंगे, देखे कितना क्रोध आता है। देखो खाने को बहुत अच्छे मत खिलाओ जी, मैंने कहा भाई आज तो उपवास है। आगे धीरे 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 वासना जगा देते हैं। हमने कहा भोजन कर लो जी, नहीं, बहुत बढ़िया रसमलाई बनी ये रखिए, उसके वासना धीरे जग जाए। अरे आपको बहुत पसंद है ना नींबू का अचार, चीज का अचार है वही बनाया है, तो वासना आ गई। मैं खाना खा के आया था, लेकिन लोभ आ गया आपके लिए, चलो अपने आदमी को बात। जब बाद में कहा अरे यार मुझे भूख नहीं थी, एक रोटी चाहता तो मैं 4 खा गया। तो इस तरह धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसका संतुलन का नाम ही योग होता है। तो उस समय अपने मन को कंट्रोल करना है, मुझे करना है, दूसरे से अपेक्षा ना करें। हम दूसरों से अपेक्षा करें, दूसरे सुधर जाएं, दूसरे तरक्की करें। हम बच्चों को चाहते नहीं, माता पिता खुद नहीं करते। एक बहन जी लाई बच्चे को, इसे दूध नहीं पीता है, इसे सिखा दो। मम्मी नहीं दूध नहीं पीती क्या? हम झूठ बोल रहे हैं, उसको गलत संस्कार दे रहे हैं। माता कहती है दूध बना के रख दिया बच्चे के लिए, ले बेटा पी जा। और छोटा बच्चा है देख रहा है, अपने लिए चाय बना के बैठ गई, और उससे कहा बेटा पी, फिनिश कर, हॉर्लिक्स डाल दूं, वार्मिटर डाल दूं? बोला ना बेटा खराब है। अरे संस्कार डाल दिया बच्चे के अंदर कि खराब चीज को मम्मी क्यों पी रही है। बच्चा समझदार है, नहीं टोकता है, चुप लगा डर के मारे। तो हमने शुरू से ही बच्चे को गलत संस्कार दे दिए। बाप बैठे हैं,
फ़ोन आ गया, बेटा उठाना फ़ोन को, कहता है पिताजी घर में नहीं है। अब बच्चा तो भोला-भाला सीधा कह दे हाँ पिता पापा घर में नहीं है। कह दे या अपने आप उठा लिया, बच्चा खाना खा रहा है, बैठा है वहाँ पर देखे, सॉरी जी मैं अभी आता हूँ, घर आके बात करता हूँ। बच्चा देख रहा है पिताजी यहीं बैठे हैं, झूठ बोल रहे, इतना तो चलता है। बस वो समय जो उसके दिमाग में फीड हो गया, ऐसे होता है। संस्कार दिया जाता है अपने करके, खुद खाओगे। बच्चा चंचल है, इसकी ट्रेनिंग चाहिए। मुर्गी पालने की भी ट्रेनिंग होती है, सूअर पालने की ट्रेनिंग होती है, मछली पालने की ट्रेनिंग होती है। डेयरी का लोन लो तो 50 लाख का मंजूर हो जाए, लेकिन कहेंगे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लाओ। अरे हम तो पैतृक है, खानदानी हम गाय भैंस रखते हैं, नहीं मानेंगे, लोन पास नहीं होगा। इसलिए संस्कार भी ऐसे हो गए। कोई भी आज तक हमने बच्चे पालन की ट्रेनिंग, इतने जो बाजार के 1000 साल की उम्र है, बड़े बड़े कार्ड छपवाते हैं, पुत्र जन्म का वो मनाते हैं, और फिर कहते हैं भैया आना, लेकिन उसको ट्रेनिंग तो दी नहीं। 2 मिलेंगे, शादी हुई, संस्कार हो गया, पंडित जी ने करा दिया। मिलेंगे तो तीसरा तो आप पैदा हो, इसको कहते हैं औलाद। लाद, लाद और लाद और लाद, उसे औलाद कहते हैं। तब करके निर्माण करा इंसान, उसे संतान कहते हैं। तब करना पड़ता है, जैसे महाराज दलीप ने किया, महाराज दशरथ ने, माता कैकेयी ने, माता यशोदा ने, माता देवकी ने, ऐसे तब करना पड़ा, तब संतान मिलती। पुत्र का अर्थ ही है, पू माने कष्ट, दुख, नरक, उनसे त्राण करने वाले को पुत्र कहते हैं। तो इसलिए संस्कार देने से बच्चे बनते हैं। हाँ, कि हम आजकल की माताओं को हाँ। देखते हैं कि वो अपने बच्चों को एक दिन में अंगारी फोड़ दी, 5 मिनट में संस्कार ले भाई, 7 जन्म का और कर दिया। तो इसलिए ये गलत बात हो जाएगी। हमें आज से संतान बनानी है, लेकिन उसके लिए देवकी बनना पड़ेगा, हमें दलीप बनना पड़ेगा, दशरथ बनना पड़ेगा। आज लाखों वर्ष हो गए, ये तो हजारों वर्ष की बात कर रहे हैं। हमारा इतिहास ही बदल दिया, गए 1000 वर्ष होते, त्रेता युग में हुए थे, 3 युग निकल गए, आज तक नाम याद है राम का। राम अमर है। वो चित्र तो सिर्फ याद करने के लिए है, उसका चरित्र क्या था ये याद रखिए। सीताराम 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 कहिए, लेकिन जाए विधि रहे राम ताहि विधि रहिए, तब राम की पूजा होगी। हम आजकल की माताओं को देखते हैं कि वो बच्चों को खेल के नाम पे मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। हाँ, तो आदत तो वही डाल रहे हैं मोबाइल फ़ोन की, फिर बोलते हैं बड़े जब बच्चे हो जाते हैं कि मोबाइल में लगा रहता है। अब उसे सिर्फ अपना सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, बच्चा तंग ना करे। हम कहते हैं बच्चे को बाहर ले जाओ, एक दिन ले गए बच्चे को तो बच्चा रुकेगा ही नहीं, सवेरे उठ के पहले ही चलो मोर देखेंगे, वहाँ बाहर घूमेंगे, देखेंगे जानवर देखेंगे, बच्चा तो आगे भगेगा। वो बच्चा का मतलब ये बचा हुआ है बुराई से, बीमारी से, बेरोजगारी से, दुराचार से, अन्याय से, अज्ञान से, अभाव से। अब बच्चे हुए ही नहीं, बच्चे बच्चे सारी बुराई सीख गए, उसकी सीढ़ी भर भर गई, कचरा भर दिया उसमें। वो तो पबजी और सब जानेगा, सब सब जान गया, बाद में कैसे वेद शास्त्र पढ़ेगा। बचपन ही जन्म से शराब की घुट्टी दी जा रही है, 3 अक्षर की घुट्टी दी जा रही है। पहले माताएं होती थोड़े बहुत उसको, अनपढ़ थी, गंवार थी, गंदगी थी, ज्ञान नहीं था, अनपढ़ता थी, गुलामी थी, गंदगी थी, तो अभाव था हमारे पास। अब तो हम साइंस हमारे पास है, शिक्षा हमारे पास है, संपन्न है, सुसंस्कृत है, सब है, और आज़ादी है, स्वतंत्र है, फिर भी हम क्यों इतने हो रहे हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुलामी है, और गुलाम की आदत होती है नकल करना अपने बॉस की। अब उन्होंने जैसे कही अंग्रेजी पढ़ाना तो पढ़ा दिए, उन्होंने खड़े खड़े खाना शुरू करिए, हमने भी खड़े खड़े खाना कर दिया। उन्हें कपड़े ओछे पहनने शुरू कर दिए, हमने ओछे पहन दिए। उन्हें कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, हमने फाड़ने शुरू कर दिए। उन्हें कत्तर लटका दी है, फिर थेगड़ी लगा दी है, फिर बाल सुअर की तरह खड़े करने कर शुरू कर दिए, वैसे हमने भी शुरू कर दिए। ये गुलामी ही नहीं है और क्या है। आज तक अपनी राजधानी की स्पेलिंग ठीक नहीं कर सके। देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। और दिल्ली की स्पेलिंग अपने आप DILLI होनी चाहिए, और दिल्ली लिखते हैं एच पहले होना चाहिए, क्योंकि बॉस लिख गए ये LHI लिख बोलेंगे, ठीक है नहीं। इसी का रिजल्ट है कि हमारे जो तो आज इस गुलामी से निकलना है तो सब चीज़ गुलामी की छोड़ दो, फ्री रहो सब तरह से। इसलिए सबसे पहले हम बीमारी से मुक्त होना पड़ेगा, इसके लिए योग है। योगा कर्मसु कौशलम, जो काम को चुस्ती से, नहीं तो सारा जो कहता है कितने बजे हैं, 5 कब बजेंगे,
पसीना पड़ता है, कल यही फाइल, यही काम, यही पब्लिक को डीलिंग, ये सारा काम। मैं तो हार लिया। हम कहें बाबूजी आपके 1000 साल के, अरे बाबा किस तरह रिटायर हो जाऊं, मकान बन जाए, थोड़ा बीमा हो जाए, एक बच्चे की से कहीं जॉब मिल जाए, बस मैं तो रिटायर हो जाऊं। जब तक फ्यूज हो लेता है, 60 का हो गया, 60 होते कहते हैं आओ योग में, कि मैं कैसे, मेरे घुटने दुख में, वैसे मैं ठीक हूँ, वैसे खट्टी खट्टी डकार, वैसे मैं ठीक हूँ, बस पता नहीं, पता नींद नहीं आती, वैसे मैं ठीक हूँ, बस नाक तो, ये तो शुगर करोगी तो पहले ही वो कंट्रोल है मेरा, बीपी तो कंट्रोल है, थायराइड तो कंट्रोल है, वैसे मैं ठीक हूँ। और सब बीमारी अपने अंदर। एक भी आदमी स्वस्थ लिया, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई अध्यापक, कोई पहलवान, कोई वेदाचार्य, कोई दर्शनाचार्य, कथावाचक, मैं सबको खुले चैलेंज दे रहा हूँ। एक आदमी स्वस्थ लिया हो, डॉक्टर तो खुद स्वस्थ हो ही नहीं सकता, और 5,000 ले लो मेरे से। क्या बात है। जलचर नभचर जगत में भोगत है आनंद, थल प्राणी भी दिखते उछरत है स्वच्छंद। 3 ही दिन का कुत्ता भी, भूखा भी टेंशन नहीं करता, सवेरे से जंगल की तरफ भागता है, कबड्डी करता है, 9 बजे वापस आता है आपके घर के सामने, एक टूक गिर दिया, सारे दिन चौकीदारी करता है, उसका टेंशन नहीं है कि डाइनिंग टेबल पर सजरा होते। और आदमी जितना भरा उतना ही भूखा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, टेंशन में सोता है, टेंशन में उठता है। किंतु ये मानव रूप जिसे तुम ज्ञानी कहते, पड़े पड़े दुख से उम्र भर रोगी रहते। कहे यारी समझाए बिना तुमसे होगी, बिन संयम के आज मनुष्य रहता है रोगी। पशु पर ब्रह्मचर्य का संयम है, उसे पता है कब खाना, कब पीना, कब भोग करना, कब संतान बनानी, कैसे करना, कैसे बच्चे पालने हैं। आदमी को तो सिखाना पड़ता है, बैठना सिखाना, बोलना सिखाना, खाना सिखाना, पीना सिखाना, पकड़ना सिखाना, तैरना सिखाना। पशु को तो तैरना भी नहीं सिखाना पड़े, तो मूर्ख कौन सा है। भैंस जानती है, खड़ी होगी जब भी गोबर कर देगी तो एकदम पेट साफ, और उसको हम पवित्र मानते हैं। चौका देना है तो कह ले बेटा, पड़ोस में तो गोबर लाना भैंस का, चौका देंगे, पंडित जी भोजन करेंगे। अरे गंदे प्राणी का क्यों लेता है, दादा का ही गंद ले ले, है क्या नाम लेते हैं। पशु का मल पवित्र क्यों, मनुष्य का मन गंदा क्यों, इसमें हमें काम करना है। इसलिए योग में शौच आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, 8 अंग है। पूरी व्याख्या करूंगा तो आपको महीना लग जाएगा इंटरव्यू में, समझना। गाय के जो मूत्र है उसको भी बहुत पवित्र संयम माना जाता नियम है। की बात सुन बाबू हो हैरान, जो कुछ आवे प्लेट में हो गटक नारायण, हो गटक नारायण पेट में कबर बना दी, मांस मसाले नशा करें अपनी बर्बादी। घोड़ा तो कभी टूथपेस्ट नहीं करता, हमें क्यों करना पड़ा, सवेरे उठते ही होना मुंह में ऐसे बदबू आती है सबके। जिस दिन आपका टूथपेस्ट करना छूट जाएगा उस दिन आप संपूर्ण स्वस्थ होंगे। उस दिन मक्खी मच्छर भी आपसे 1.5 इंच दूर रहेंगे, काटेगा ही नहीं, क्यों जहाँ कूड़ा है वहाँ कीड़ा है, मर रुका और सड़ा। यही मेरा फोकस है। पेट साफ तो सब गुनाह माफ। आज से हम संकल्प कर लो, दोनों टाइम पेट साफ होना चाहिए, भैंस की तरह एकदम पेट साफ, तो मल में गंदगी नहीं होगी, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। संयम नियम की बात मैंने बताया ना, जैसे कहे यारी समझाए विनय तुमसे होगी, बिन संयम के आज मनुष्य रहता है रोगी। लेकिन फिर बीमार हो गया, अब डॉक्टर भी उसी का भाई बैठा है, वहाँ के डॉक्टर साहब मेरा दवाई थूक दे, नाक टेस्ट करवा, ब्लड टेस्ट करवा, खून टेस्ट करवा, अब ईसीजी करवा, कार्डियोग्राम करवा, अल्ट्रासाउंड होगा, रंगीन एक्सरे होगा, बायोप्सी होगी, इतने टेस्ट हो जाते हैं। बिला फैमिली डॉक्टर लेते उसकी राय, थूक मूत्र फेफड़े ले जांच कराए, ले जांच कराए नहीं मरने की आशा, खाओ पियो मौज करो जब तक है सांसा, लगा इंजेक्शन पिला मिक्सर कहे डॉक्टर, अंडा लेमन पियो छोड़ फल दूध टमाटर। अब डॉक्टर से वो तो पूछने की हिम्मत ही नहीं होती किसी की, और मुझे यार सर डरता है उसकी शक्ल देख करके, डॉक्टर ने कह दिया लिख दिया, बस बोलेगा ही नहीं। फिर भी पूछ रहे क्यों जी डॉक्टर साहब क्या खाऊं, कि मेरे सिर छोड़ के कुछ खा ले। तो फिर मैं रोटी खा ली, रोटी भारी है, आप डबल रोटी खाया करो। कि दूध तो पी सकता हूँ, नहीं दूध कब बनाएगा, फैट बढ़ाएगा, कब खांसी बनाएगा, आप चाय पिया करो। तो फिर टमाटर पालक हरी सब्जी, नहीं टमाटर खट्टा होता है, पालक से पथरी हो जाएगी, आप अंडा ले लिया करो।
तो ऐसे जिन्हें हाथ लगाना पसंद है वो तो खाने में बता दिया डॉक्टर ने, और जिनको पवित्र मानते हैं खाते तो मना कर देते, जूस मत पीना, यहाँ तक कर देते जूस ही बंद कर देते, पानी बंद कर देते, नमक बंद, चीनी बंद, मीठा बंद सारा। तो क्या खाएगा कि जी भूख नहीं लगी, जबरदस्ती खाओ, ये एक दवाई खा के लेना। मैंने 1976 में एम्स के अंदर हेल्थ मिनिस्टर की पत्नी की पैकेज था, 3 डॉक्टरों ने इंटरव्यू लिया इसी बात पे। आज हैरानी होती है अभी तक उस बात को पकड़े हैं। एलोपैथी का मतलब उल्टा रास्ता, चोर निकल रहा, उल्टी लग गई, दस्त लग गया, वो कहते बंद कर दो, मैल को भीतर रोक दो। तो चोर पहले पड़ा था, डाकू और घुसेड़ दिया, ये इलाज रह गया। इसका नाम है एलोपैथी उल्टा रास्ता। नेचुरोपैथी सीधा राह, उसकी मदद कर दो, मेरे को जी में चला रहा है उल्टी कर दो, नीचे प्रेशर हो रहा है बस्ती कर लो। तो ये मेरे प्राकृतिक चिकित्सा का मेन विषय है। प्राकृतिक चिकित्सा बिना जो योग करेगा, प्राणायाम करेगा, मरेगा। देखा देखी सादा योग, बिना विधि के सादा योग, छीजा काया बाढ़े रोग। इसलिए पेट साफ करो, सब करो। तो ये 3 देवता की पूजा करो, ये है योग। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रचना, पालन और विनाश। विनाश करने वाले की पूजा करो। पूजा का क्या अर्थ है? पूजा का अर्थ है सुरक्षा, सत्कार और सदुपयोग। नोट कर लीजिए जो विद्यार्थी हैं, मैं इसी के लिए 3rd जनरेशन के जी रहा हूँ। मैं तो मुर्दा पैदा हुआ था, 4 साल पैरों से भी नहीं चला, मेरे जैसा रोगी अभी तक आया नहीं कोई भी। ये बच्चा 3 साल पागलपन में बैठा रहा था, हॉल में ही मुँह जाता था, पेशाब कर रहा था, आज ये वियतनाम में योग सिखा रहा है। तो इसलिए क्या कारण है सर? अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो अब 3rd जनरेशन को ना किसी का नाक रोकेगा, ना बाल झड़ेंगे, ना चश्मा चढ़ेंगे। मेरे तो चढ़ नहीं रहे हैं, पर मैं इसलिए इससे रोकता हूँ, थोड़ा सा करने के लिए, छाया हो धूप के लिए रख लेता हूँ। तो इसलिए आपको, मुझे ये अचंभा हो रहा है, मुझे कहने में शर्म सी लगती है, 85 साल क्रॉस करेगा 6 दिसंबर को मैं। तो इसलिए अब तुम्हारे लिए, तुम्हें अब बर्फ में बैठाऊंगा और पसीना आएगा। क्या? अब सब सुन रहे हैं ना आप सामने, आप इसको लगो, मैं देख यहीं, इसीलिए मैं था संडे का स्कूल, मुझे याद तो था पर इधर आया नहीं कभी। तो इसलिए आज मैं ये कह रहा हूँ कि अब बच्चों को सबको मैं करूँगा शुरू 15 फरवरी के बाद, और बच्चों को ट्रेनिंग 4 महीने पानी में बैठाएंगे और उसके बाद बर्फ़ में बैठाऊँगा, 10 किलो बर्फ़ के अंदर बैठाऊँगा, आधा घंटा में पसीना आएगा आपको। 100 साल तक जवान रहोगे, बुढ़ापा भी तो बीमारी है, अब हम असमर्थ हो गए, ऊपर चढ़ने में मेरा सांस फूल गया, लेकिन आपको ये नहीं होगा। ये सब रोग नपुंसक और हिंसक 2 ही नस्ल आ रही हैं, न नपुंसक न हिंसक। इसलिए बच्चों को हर दो, जवान और जवानी में सुगंध भर लो, जवानी की आग में हवन कर लो। जवानी एक आग होती है, अगर भड़क गई तो जला देगी मकान को, और बुझ गई तो राख बन जाएगी। तो हमें ना हिंसक चाहिए, ना नपुंसक, हमें रक्षक चाहिए। आग जब जलेगी, ये बताया, जवानी की आग भगत सिंह में जली, राजगुरु सुखदेव अंग अंग में जली, चंद्रशेखर आजाद उधम सिंह में जली, अशफाकुल्ला बिस्मिल के रंग में चली, नेताजी सुभाष द्वारा जंग में चली, दयानंद की आग हर पाखंड में जली। योग अग्नि के प्रकाश में भजन कर लो, जवानी की आग में भजन कर लो। आग जब जलेगी ये चमक जाएगी, अंधेरे को चीर के धधक जाएगी, कितना भी रोको न ये रुक पाएगी, अज्ञान और अन्याय को सटक जाएगी, बिना गुरु रास्ता भटक जाएगी। योग अग्नि के प्रकाश में भजन कर लो, जवानों जवानी में सुगंध भर लो। और ये बहनों में भी जली, धन्य वह माता जिसकी कोख में पला, देवकी ने कृष्ण जाया सर पहली बला, 7 बच्चे मरवा दिए पर सुसाइड नहीं किया ना। तो हीनता आ जाती है हमारे अंदर, बेकार दुनिया झूठी है, मेरी कहानी कोई नहीं मानता, मेरे को सब धमकाते हैं, सब टीचर कहते हैं, कहते हैं, तो इसलिए वो डिप्रेशन में चले जा। 9वीं क्लास के बच्चे को डिप्रेशन आ गया, अरे तो कुत्ता बिल्ली भी जान नहीं जान डिप्रेशन क्या है। वीर बेट हाँ, धन्य वह माता जिसकी कोख में पला, देवकी ने कृष्ण जाया सर पे ली वाला, कौशल्या ने राम को अनोखा ही ढला, अंजना की गोद में हनुमान भी पला, माता जीजाबाई बेटा शिवाजी पला, कुलटा और कुलक्षणी का होता ना भला, वीर बेटा जनूंगी परन कर लो, जवानी की आग में हवन कर लो। इसलिए आज ही तैयार हो जाओ, योग को अपनाओ, भव तर जाओगे, नाम सारी दुनिया में कर जाओगे, आओ सत्संग में सुधर जाओगे,
आर्य बनोगे तो निखर जाओगे, कुसंग में कुत्ते की मौत मर जाओगे, फैसला अभी से ये सजन कर लो, जवानी की आग में हवन कर लो। ये है योग, जीवन है। हमसे न तू खाने और पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। तो योग के अंदर पुरुषार्थ ही जीवन है। संयम और पुरुषार्थ जहाँ है स्वास्थ्य वहाँ है, भोग और परमार्थ जहाँ है रोग वहाँ है। खुलीडा बेटा बताइए क्या है? तो अभी ये जैसे आपने बोला कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हाँ, हैं, तो मतलब आज इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, तो बच्चे जैसे आपने बोला 9th क्लास का बच्चा डिप्रेशन में, हाँ, डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस, हाँ, क्या हर करें? तीसरे बंदे के पास यही क्वेश्चन होता है, यूट्यूब पे यही सर्च कर रहे हैं कि कैसे डिप्रेशन से बाहर निकलें। अब सर्च कर लिया, लास्ट में मैंने सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना खजाना रखा हुआ है, कैसा ही बच्चा लाइए, सबके सामने सब चीज़ समस्या है, 100% है। सब कब्ज और धातु छीनता, कोई जिक्र नहीं करता माचा। घर में बच्चों को संस्कार की बात कर समझाते हैं, ऑनलाइन बर्बादी के पाठ पढ़ाए जाते हैं। तो ये ज़्यादा लंबी कविता हो जाएगी इसलिए नहीं कहता मैं इतना ही कहता हूँ, कब्ज सबको है, सबसे मल रुका और बल गया। इस तन रूपी रेल में मल और बल का खेल, मल रुकता बल जा रहा, गाड़ी हो जाए फेल। कॉलन लेगलेग द काज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। मल नहीं रहना चाहिए, पेट साफ तो सब गुना माफ। जिस दिन साफ हो जाए उस दिन जीभ आपकी लाल हो जाएगी, टूथपेस्ट करना नहीं पड़ेगा, साफ हुआ ही नहीं किसी का। गाड़ी हो जाए फिर सीवर मल से भर जाता है, कॉलन भर जाता है, बॉयलर में गैस बना इंजन घर्राता है, बीपी हो जाता है। नाक सलेंसर रुका, कार्बन इसमें आया और हेड गर्म होते इसका कंप्यूटर थर्राया। तुरंत करी हड़ताल हाथ पैरों ने जारी, गाड़ी पड़ी बेड में जुड़ने जाम लगाया भारी। अब तो यही उपाय, शीघ्र सर्विस करवाओ, संजीवनी विद्या से इसका बल रोको, मल मार भगाओ। मल बाहर होने चाहिए, बल अंदर होने चाहिए। तो इसलिए जो बच्चा 13 साल से 12 साल का और 30 साल तक आ गया और वो इसी के सीख लिया, 7 दिन का कोर्स कराते हैं, STT कोर्स, सेल्फ ट्रीटमेंट थेरेपी। वो अपनी सफाई जान जाता है, क्लियरेंस का। उसके बाद योग बात समझ आएगी। अभी योग समझ ही नहीं आया वो, अक्षर से तो समझ लोगे आप, लेकिन क्या चीज़ है ये आप उछलोगे। जो बच्चा बाल की तरह, बच्चा का मतलब ये बाल की तरह उछलता है पंजों पर, कहीं टिके कहीं ना टिके। आज रोलर की तरह चले, धिकल धिकल के लग रहा है चलना तो चाह रहा है पर पैर पीछे को जा रहे हैं। खाना सामने रखा है, भूख है नहीं, निगल रहा है जबरदस्ती। जो बच्चा ये पूछता है क्या बनाया है, समझो कि भूख नहीं है, जीव नखरे कर रही है। जिस दिन नखरे करने बन रही, कुछ भी है टूट के पड़ेगा, दे सूखी रोटी दे, वो बादाम की तरह काम करेगा, चाहे सूखा चना हो। आज खुराक लगी नहीं, डेड फूड खा रहे हैं, इसलिए हर एक को कब्जी है। कब्जी तू बड़ भागनी, सब पे तेरो राज, तू रोगों की मूल है, रोगी सर्व समाज। रोगी सर्व समाज आ तेरे गुण गावे, बेकाबू है पेट सेठ पेटू कहलावे। मुर्दा भोजन करें बने पंडित विज्ञानी, कहते हैं रिच फूड महामूर्ख एक्चुअल। रिच फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, कुकड फूड, प्रिजर्व फूड, दैट इज डेड फूड। ये मुर्दा भोजन है, बना नहीं जानते, बल दाल बनाइए। ये पालक के पकोड़े हैं, पालक तो बह गया नाली में। ये घिया के कोफ्ते, घिया को छील दिया, फिर धो दिया, फिर उबाल दिया, फिर निचोड़ दिया, फिर उसको छोंक दिया, पकोड़े बना दिए, कोफ्ते बना दिए, घिया तो निकल गया नाली में। तो आँख कैसे ठीक होंगी? वो आँखों की दवाई है ऊपर जो लेयर उसकी, वो निकाल दी, विटामिन डी निकल गया आपका। तो ऐसे हम ये नेचर की ओर क्या करते हैं, पहले नेचुरल फूड खाएगी, कोई रोग नहीं होगा किसी को। तो इसलिए ये डिप्रेशन और ये सब तो बाद में इनके परिणाम है। मल रुकेगा, नींद नहीं आएगी, उछट जाए, चिड़चिड़ापन आएगा। वो जो बच्चा चिड़चिड़ा है, समझो बीमार है, उसका कब्ज है, उसका पेट साफ करो, बस्ती क्रिया करा दो। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की पूजा करो। पूजा का मतलब सुरक्षा, सत्कार और सदुपयोग। ये सृजन करता है, ये पालन करता है, ये संहार करता है। इसलिए बर्फ में बैठा तो प्रिजर्व कर दो, 100 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा, कोई स्खलन होगा नहीं। हमारी ऊर्जा स्खलन हो रही है। मैं बच्चों को बार बार विनती कर रहा हूँ अब कि अब समझ जाओ, बहुत तुम्हारे पास स्वर्ण युग आ रहा है, अभी समय, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी से योग तुम्हारे पास खड़ा है। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग को अपनाओ। सर, योग का अर्थ क्या है? अगर तात्विक अर्थ की बात करें। पहले तो योग दर्शन जो है ना, दर्शन एक फिलॉसफी है,
ये विज्ञान है कि हम कैसे चलें। तो समाज से जुड़ना, व्यवहार में रहना, अच्छा व्यवहार बना लेना ही योग है। दुकान दे रहा हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंप्यूटर बैठा हूँ, मैं झाड़ू दे रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, जिसमें मन लगे। मन लगे तो योग है। अब अच्छा है या बुरा है, मन का तो अपना काम करना है। अब इसको कैसे युक्त करें? युक्त जोड़ दिया मैंने, सबसे पहले प्राण के साथ जोड़ दिया, और प्राण है जहाँ मन रहेगा। आप नाक रोक लो 2 घंटे मिनट के लिए, आप कहीं सोच ही नहीं सकते हो। इसलिए प्राण के साथ ध्यान, देखना, दर्शन, साक्षात्कार, अनुभूति। ये आंखों से देखना, हर चीज दिखाई नहीं दी, हवा दिखाई नहीं देती है। अब आपने कहा मेरे दर्द मार रहा है, डॉक्टर आया, हाँ जी भाई कहाँ है, क्या है, क्या हो रहा है, दर्द मार रहा है, कहाँ है? ये रहा, ये तो पेट है, दर्द कहाँ है? अनुभूति। कभी डॉक्टर को भी हुआ होगा, इसलिए वो पता लगे हाँ अच्छा दर्द होता है। ऐसे दर्शन करना है इसको। तो हम सांस को देख रहे हैं, हमें पता नहीं है, नहीं दिख रहा ना, फिर भी कहते मुझे पता है सांस आ रहा है। मना नहीं करोगे ना, देखा कहाँ है, कहाँ है सांस? अनुभूति। जब इसे धीरे धीरे हम लंबा खींचेंगे तो इधर उधर की चित्रवृत्ति अपने आप उसके साथ आने लगेगी। जहाँ प्राण होगा वहीं मन जाने लग जाएगा। अब इतना तो लिए मैं और जोर रोके तो फिर तो मन कहीं मजा नहीं, आपको सोच जाओ। तो इस पर अभ्यास बना लो, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। जब सब फारिग हो मन वहीं चले आएगा। फिर थोड़े थोड़े रुकने लगे, संयम करने धीरे धीरे ऐसे। हाँ करण जी कहते वहाँ देवदत्त मर गए, वो पंडित जी थे, वो 5 घंटे सांस रोक देते थे। तो गति अपने आप रुकने, उन्हें को मुझे पता नहीं कैसे रुकने, मैं तो अभ्यास करता रहा, सिखा नहीं सकते थे। तो इसलिए योगियों ने इस चीज़ को सिखाना शुरू कर दिया सबको। जब हमारा टाइम इस पर लग जाएगा तो आपकी एनर्जी इतनी होगी। एक बार पढ़ो, मैं यही, मेरी अभी अचंभा हो रहा है, क्या बात है, एकाग्रता थी। मैं क्लास में कोई ध्यान इधर उधर नहीं होता था, मैं घर पर नहीं पढ़ा कभी भी। घर आ गया और सारे मेरे से तगड़े तगड़े थे, मैं तो मरियल सा था, मैं हंसाता रहता, भैया पढ़ा था ना, कैसे नंबर मेरे ज़्यादा हैं। कि चित्तवृत्ति वहाँ रहती थी, जहाँ चित्तवृत्ति वहीं मन रहेगा। तो मन को अच्छी जगह लगा दो तो अच्छा करेगा, नहीं तो खटपट करेगा, आप बंदर की तरह आपको नचाएगा। कभी मन रंग तो रंग चढ़े रे, कभी मन चाहत है धन को, कभी सुंदर रंभा रमन मन मेरो, मैं राज करूँ चढ़ जाऊँ रन को, संसार असार कुटुंब छप छोड़ूं, मैं राख मुलूं चले जाऊँ रे मन को, क्षण में यहाँ और क्षण में वहाँ, कैसे बस में करें चंचल मन को। तो ऋषियों ने इसका तरीका बता दिया कि यम और नियम योग सीढ़ी चढ़, ब्रह्म गंग में नहाया कर, प्राणायाम हवन और संध्या तू ध्यान को तिलक लगाया कर, जब तप दान दया ब्रह्मचर्य से सज्जनों को हर्षाया कर, ब्रह्मनिष्ठ मुनि वेद पढ़े या उस सत्संग में जाया कर। तो सत्संग में जाने से इसलिए सत्संग मिलता है, जीवन का उद्धार करना है। और 3 प्रॉपर्टी आपको लक्ष्य बनाओ, आज से संकल्प करो, डायरी में लिख लिया करो आदि। सफल जीवन के 3 आधार, 3 है, कौन से? स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सदाचार। ये है कैरियर। मेरा शरीर स्वस्थ हो तो मैं निश्चिंत होगा, डर नहीं रहा, भय नहीं रहा। मेरे पास हुनर है, एक आदमी थोड़े दिन रहता है किसी की दुकान पर करके, बाल काटना सीख लेता है, कहीं भी जंगल में कीकर में टांग लेगा, शीशा कुर्सी रख के 100-200 कमा लेगा। कहीं फिटिंग सीख ली और आए बाबू जी फिटिंग होगी, हमारे प्लास पेचकस लेकर 1000 रुपये कमा ले जाएगा। उससे कॉन्फिडेंस बनता है। जिस ये है आर्ट। आज कहीं कितना बी ए, क्या है बी ए पर, बैचलर ऑफ आर्ट, एम ए है, काय का एम बी है, खोल ले दुकान घर में, गाँव में नहीं खोल सकता। इसलिए पढ़े लिखे बेरोजगार मिले, अनपढ़ नहीं मिले कोई भी बेरोजगार। तो ये सब बात आपने जो है मन के लिए। स्वामी जी, हम सुनते हैं कि तपेषु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः। तो एकाग्र होने के लिए ऐसा कोई योग? हाँ ये इसीलिए बात एकाग्रता का सरल साधन यही बताया प्राणायाम। क्योंकि जो प्राणायाम आप लगेगा, आपकी आदत पड़ जाएगी, 15 मिनट से ऊपर जाओगे तो आप स्वर्ग में दाखिल हो जाओगे अपने आप ही। आपकी अकल बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी, और फिर नस्ल बदलनी है।